ये है चैप्टर नंबर 5 सर्कल एंड टॉनिक्स थर्ड पार्ट फ्रॉम 5th चैप्टर इलिप्स। ये फ्रॉम 11th सिलेबस के लिए 11th का जो सिलेबस है उसमें से कौन से, और ये पीरियड नंबर 3 है। क्वेश्चन फ्रॉम 14 देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 14 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 32y माइनस 92 है। 9x स्क्वायर है माइनस 36x देन प्लस 16y स्क्वायर प्लस 32y इक्वल टू 92 है। देख लो ये 9 कॉमन लो, x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर 16 कॉमन लो, y स्क्वायर प्लस ये 16 टू जा, हाँ देख लो क्या है ये 4 का हाफ यानी 2 का स्क्वायर, ये 4 है। ये कितना हुआ, ये 36 प्लस राइट साइड में भी 36 ले लो, यहाँ पर कितना है 2 का हाफ 1, ये होल स्क्वायर बना, ये हाफ यानी 1 का स्क्वायर 1 कितना होता है, ये 16 1 का 16 और ये प्लस 16 यानी क्या मिलता है, ये 9x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 16y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू देख लो कितना है, ये 12 है। 12 प्लस 2 यानी 14 1 5 यानी 144 है। क्या ये सेंटर होना, सेंटर यानी व्हाट, ये है सेंटर। x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू माइनस 1, सेंटर विल बी 2 माइनस 1, सेंटर इज 2 माइनस 1 यानी ऑप्शन नंबर बी। देख लो ऑप्शन नंबर बी। देन सेम है क्वेश्चन, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर बी। अब 16 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 15 सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए क्या होना, डिस्टेंस बिटवीन फोटॉन, डिस्टेंस बिटवीन फोटॉन है, हाँ डिस्टेंस बिटवीन, अभी यहाँ पर छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए x माइनस 2 होल स्क्वायर बाय ये 9 और 144 16 इंटू y प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 144 कितना, ये x माइनस 2 होल स्क्वायर बाय 9 1 जा 9 6 जा y प्लस 1 होल स्क्वायर 16 9 जा 1, a स्क्वायर 16 है, b स्क्वायर 9 है। क्या होना, डिस्टेंस बिटवीन फोटॉन, डिस्टेंस बिटवीन फोटॉन यानी व्हाट 2ae, 2ae यानी व्हाट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a विल गेट कैंसल। क्या ये 2 इंटू a स्क्वायर यानी 16, b स्क्वायर यानी 9, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 7 है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 7। ऑप्शन नंबर ए 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए 15 यानी ऑप्शन नंबर ए। देन 16 के लिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सेम है। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्टेंस बिटवीन फोटॉन 3x स्क्वायर ये है प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है, दिस इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसको हमें एडजस्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसा, ये 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 5, 3 कॉमन लो, x स्क्वायर माइनस कितना था 3 टू द है, y स्क्वायर माइनस 2y है इक्वल टू 5। क्या ये 2 है ना, उसको होल स्क्वायर बनाओ, 2 बीच की टर्म क्या है, मिडल टर्म 2 है, उसका हाफ 1 का स्क्वायर 1 कितना हुआ, ये प्लस 3 कंपल्सरी प्लस 3 करो, y स्क्वायर के हाफ 1
टू का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये प्लस 1 है। फिर क्या ये 3 into x minus 1 whole square y minus 1 whole square equal to 9, यानी what क्या ये x minus 1 whole square by 3 3 दा y minus 1 whole square by 9 equal to 1। डिस्टेंस बिटवीन फोर ट्राई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोर ट्राई यहाँ पर a लेस देन b है, a लेस देन b यानी डिस्टेंस बिटवीन फोर ट्राई क्या है ये 2be, 2 into be यानी what b square minus a square by है। फिर 2 into b square यानी what 9 minus 3 है, यानी what 6 आता, 6 यानी 2 root 6, 6 यानी 2 root 6 है, 2 root 6 यानी ऑप्शन नंबर ए 16 के लिए ऑप्शन नंबर ए। देन सिमिलरली ये फॉर्म में क्वेश्चन है 17 देख लो 17 के लिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 18 सेम फॉर्म में है, जनरल फॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या ये देख लो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24y प्लस 36 है। ये क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 है। 3 ये कॉमन लो, क्या है x स्क्वायर 3 4 सा, देन ये 4 कॉमन लो, y स्क्वायर 4 6 दा है इक्वल टू माइनस 36। ये मिडल टर्म 4 है, उसका हाफ यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 कितना होता है 12 होता है, यानी इधर प्लस 12 टर्म। हाँ 6 का हाफ 3 का स्क्वायर 9, ये 36, ये प्लस 36 है, कैंसिल। यानी व्हाट 3 into x minus 2 whole square 4 into y plus 3 whole square equal to 12। नीचे लो x minus 2 whole square, ये 12 के नीचे लो 12 है 3 और ये 12 प्लस ये 4 into y plus 3 whole square by 12 equal to 1 है ना। 3 4 था और 4 3 था, यानी a स्क्वायर के लिए 4 और b स्क्वायर के लिए 3 है, राइट। देन हमें होना ये क्वेश्चन नंबर 17 के लिए लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर है, लेंथ ऑफ एल आर यानी लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a बड़ा है b से, a यहाँ पर a बड़ा है b से यानी 2b स्क्वायर बाय a। हाँ फिर क्या है ये 2 into b स्क्वायर 3 by a यानी 4 कितना था ये 3 by 2 है, 3 by 2। क्वेश्चन नंबर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिख लो दोस्तों थोड़ा बराबर। क्या ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर यानी 3 बाय a, सॉरी यानी क्या ये यानी 2, ये कैंसिल, फिर कितना था ओनली 3। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 3 है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 3 यानी ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आओ, सेम फॉर्म में है 2x स्क्वायर है, बाद में क्या है ये माइनस 4x, हाँ फिर प्लस क्या है ये प्लस 3y स्क्वायर माइनस क्या है 12y है इक्वल टू माइनस 13। क्या आता ये दो कॉमन लो, क्या है दो कॉमन लो, x स्क्वायर माइनस 2 2 जा है माइनस 2 2 जा, देख लो फिर क्या था प्लस 3 कॉमन लो, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 13। देख लो क्या है, हाँ 2 का हाफ 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 2 1 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 13, ये प्लस 2, फिर ये 4 हाफ 2 यानी कितना था 4 आता, ये 12, ये इधर प्लस 12 है। फिर क्या ये 2 into x minus 1 whole square plus 3 into y minus 2 whole square equal to 1 है। फिर कितना ये 2 क्या था ये x minus 1 whole square divide by 2 यानी 1 by 2, y minus 2 whole square divide by 2 3 यानी 1 by 3 equal to
1 है। यहाँ पर होना हमें डिस्टेंस बिटवीन 18 के लिए डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेसेस है। देख लो क्या है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेसेस, यू नो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेसेस देख लो। हाँ डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेसेस क्या है यहाँ पर a स्क्वायर 1/2 b स्क्वायर 1/3 है ना। ये कौन सा था 0.5 और ये पॉइंट यानी ये a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है यानी डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेसेस 2a/e 2a e यानी व्हाट देख लो e यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a यानी क्या आता है ये ऊपर जाता नहीं 2a स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर क्या ये 2a स्क्वायर 1/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 1/2 माइनस 1/3 कितना ये 2 कैंसिल यानी 1 3 माइनस 1 1/6 आता 1/√6 यानी जाता है ऊपर √6 है। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेसेस √6 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 19 OB एज सेमी माइनर एक्सिस देख लो क्या है ये वाला इलिप्स देख लो क्या है ये OB यानी ये वाला सेमी माइनर ये A डैश B ये B और B डैश है सॉरी B और B डैश है। OB as semi minor axis F dash are foci A F dash है यानी S dash यानी F dash है ये foci। then F angle FB F dash is right angle यानी ये कंपल्सरी क्या होता है ये राइट एंगल यानी ये 90 डिग्री मालूम है हमें। F यानी व्हाट ये है सेमी माइनर यानी 0, B है 0, B A E, 0 F डैश यानी व्हाट क्या है F डैश माइनस A E, 0 है। ये एंगल है 90 डिग्री। अब इसेंट्रिसिटी होना क्या है ये 90 डिग्री यानी व्हाट ऐसा चलेगा स्लोप ऑफ क्या है ये BF इनटू स्लोप ऑफ BF डैश इक्वल टू -1। देख लो क्या है ये अब BF का स्लोप है y2 माइनस y1 0 माइनस b बाय x2 माइनस x1 AE माइनस 0 इनटू इसके लिए y2 माइनस y1 0 माइनस b बाय x2 माइनस x1 माइनस AE माइनस 0 इक्वल टू -1। देख लो क्या ये माइनस है माइनस b बाय AE इंटू माइनस b बाय माइनस AE इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस क्या है b स्क्वायर इक्वल क्या आता है ये a स्क्वायर e स्क्वायर है। b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर है। इसेंट्रिसिटी देख लो क्या है ये माइनस प्लस अगेन माइनस प्लस हाँ फिर इसेंट्रिसिटी इक्वल क्या है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a क्या है इसके लिए इसेंट्रिसिटी देख लो अभी a स्क्वायर का वैल्यू इसेंट्रिसिटी के लिए हम यहाँ पर देख लो क्या है यू नो रिलेशन तो मालूम है रिलेशन क्या है रिलेशन बिटवीन a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू क्या है b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर क्या आता है ये b स्क्वायर है हाँ a स्क्वायर e स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना था a स्क्वायर इक्वल टू क्या था ये 2b स्क्वायर आला a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर है a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर यानी अब इसेंट्रिसिटी होना क्वेश्चन नंबर 19 के लिए वी वांट इसेंट्रिसिटी का फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a क्या ये 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a है b यानी व्हाट √2 into b है b
बी स्क्वायर यानी बी बाय रूट 2 इंटू बी के कैंसल। क्या है इसेंट्रिसिटी 1 बाय रूट 2, इसेंट्रिसिटी 1 बाय रूट 2 यानी ऑप्शन नंबर डी। देन 20 के लिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आओ। फॉर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। डिस्टेंस बिटवीन फोटाई, डिस्टेंस बिटवीन फोटाई, डिस्टेंस बिटवीन फोटाई 2AE इक्वल टू 6 एंड माइनर एक्सिस यानी टू बी इक्वल टू 8, माइनर एक्सिस टू बी इक्वल टू 8, AE इक्वल टू 3 है, B इक्वल टू 4 है। अब इसेंट्रिसिटी होना B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर है, तो क्या है ये A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर, B स्क्वायर यानी 16, A स्क्वायर, AE का वैल्यू कितना है 9। ये क्वेश्चन हुआ था ऐसा, ये 25 है ना, ये हमारे पास क्या है 25 है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होना A का वैल्यू कितना होता है, ये 5 होता, A का 5। फिर इसेंट्रिसिटी देख लो, ये इसेंट्रिसिटी E अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर है, देख लो A स्क्वायर यानी 25 माइनस B स्क्वायर यानी 16 बाय A यानी 5 है। इसेंट्रिसिटी सेम फार्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय A स्क्वायर 25, B स्क्वायर 16 बाय A यानी 5, कितना 9 यानी व्हाट 3 बाय 5। ये 3 बाय 5 ऑप्शन नंबर लास्ट, ऑप्शन नंबर लास्ट है 20 के लिए। देन 21 के लिए आवा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए देख लो क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 देख लो क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 21 रेशियो ऑफ 21 में रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस टू इट्स माइनर एक्सिस क्या है, यानी व्हाट 2A बाय 2B ऐसा होना, यानी व्हाट A बाय B होना। हाँ, क्या है ये 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100 x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 100 इक्वल टू कितना है 1, A स्क्वायर 25, B स्क्वायर कितना है 100। यहाँ पर A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 10। यहाँ पर क्या हुआ यार, ये पहले है फर्स्ट है, यहाँ पर A लेस देन B है ना, तो मेजर एक्सिस टू B माइनर एक्सिस टू A, मेजर एक्सिस विथ माइनर एक्सिस रेशियो चेंज होता है। B बाय A कितना है 10 बाय 2 यानी 2/1 है, 2/1 देख लो। 2s/1 ये 2s/1 यानी ऑप्शन नंबर 8 21 के लिए दोस्तों, 21 के लिए ऑप्शन नंबर ए है यार। 22 के लिए क्वेश्चन नंबर 22, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेसेस ऑफ एन इलिप्स, डायरेक्ट ट्रेसेस ऑफ एन इलिप्स यानी 2A बाय E, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेसेस ऑफ एन इलिप्स 2A बाय E है इक्वल टू 3 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन फोटाई 2A। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेसेस 2A by E इक्वल टू 3 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन फोटाई। ये 2A कैंसिल हो रहा, हाँ देख लो 2A by E सर, 2A by E। डिस्टेंस बिटवीन फोटाई 2A by E 3 into 2AE, हाँ क्या आता है ये 1/3 इक्वल टू E स्क्वायर यानी E इक्वल टू 1/√3 है, 3 इक्वल टू 1/√3 यानी ऑप्शन नंबर सी। 22 के लिए ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर सी। अब 23 के लिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 इसेंट्रिसिटी ऑफ द, देख लो इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स whose length of latus rectum यानी length of LR latus rectum,
length of LR, latest rectum, equal to 1/3 minor axis. Minor axis देख लो, LR यानी 2b square by a, 1/3 minor axis यानी 2b, minor axis यानी 2b. देख लो क्या ये 8b कैंसल हो रहा, 2b कैंसल. फिर a equal to 3b आ, a equal to 3b. अब मुझे इसेंट्रिसिटी होना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a कितना है 3, ये 9b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है बाय a यानी 3b. 9 माइनस 1 8 यानी व्हाट 2√2b बाय 3b है कैंसल. इसेंट्रिसिटी 2√2 बाय 3 ऑप्शन नंबर बी. 23 के लिए ऑप्शन नंबर बी. 24 क्वेश्चन नंबर 24. Eccentricity of an ellipse whose minor axis, eccentricity of an ellipse whose minor axis यानी 2b is 1/3. देखो ये थोड़ा सा आई थिंक ये मेजर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 24 में थोड़ा चेंज करवा. whose major axis ऐसा करो, whose major axis यानी 2a इक्वल टू क्या ये हाफ ऑफ माइनर एक्सिस यानी 2b. हाफ ऑफ माइनर एक्सिस यानी 2b है. ये फॉर्म में हो सकता b इक्वल टू a इक्वल टू हाफ ऑफ b है ना. थोड़ा बहुत करेक्शन देखो यहाँ पर. अब इसेंट्रिसिटी होना, इसेंट्रिसिटी यानी और a स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b. अब a का वैल्यू 1/2 यहाँ पर नहीं हो सकता ना. देख लो ये क्वेश्चन नंबर 24 में इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स whose माइनर एक्सिस, तो फिर चेंज करवा. यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करो, मिस्टेक है वहां पर. माइनर एक्सिस यहाँ पर चेंज करो, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस यानी 2b, हाफ ऑफ मेजर यानी व्हाट 2a है. a इक्वल कितना आता है, a इक्वल टू 2b है. a equal to eccentricity under root of a square minus b square by a. a square यानी 4b square minus b square है by a है. a यानी what 2b है. कितना है b square कैंसिल होता है, √3b by 2b यानी √3/2. √3/2 ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर ए. देन 24 में थोड़ा करेक्शन है. ओ यहाँ पर माइनर होना, वहां पर मेजर होना, तो रॉन्ग है वहां पर. अब ये क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आवा. क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आओ. हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose foci, इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose foci यानी 3,0 3,0 है. क्या ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose focus is 3,0 यानी AE इक्वल टू क्या है, ये AE का वैल्यू 3 है. इसेंट्रिसिटी कितना है 1/2 है. a into 1/2 equal to 3. a equal कितना ये 6 है. a equal to 6 है. a 6 है, e है यानी b ले सकते हैं ना. b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर. कितना ये a स्क्वायर माइनस क्या है a स्क्वायर e स्क्वायर. a स्क्वायर कितना ये 36. ये फोकस यानी 3,0. a का वैल्यू 3 है. इसेंट्रिसिटी हाफ यानी a का 6 होता. अब b यानी 36 माइनस क्या है ये 9 है ना. a का स्क्वायर यानी 9 कितना आता 27. फिर देखो क्या है इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ अब ये डायरेक्ट्रिक्स है ना यार, ये यहाँ पर तो ये तो नहीं आ सकता. ये थोड़ा जनरल फॉर्म है. देख लो ये थोड़ा जनरल फॉर्म है. 3,0 इसेंट्रिसिटी है हमारे पास. और डायरेक्ट्रिक्स यानी व्हाट देख लो क्या ये
ये डायरेक्ट्रिक्स यानी x इक्वल टू 5 है ना, यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास, यानी a b लेके मतलब ना a है हमारे पास, हाँ b भी है, ये x यानी वो क्या होता है sp इक्वल टू p इंटू tm, sp यानी व्हाट, फोटो डिस्टेंस, s यानी ये फोटस, हाँ s यानी फोटस, देख लो क्या है s यानी व्हाट, p यानी व्हाट, x y, क्या था ये अंडर रूट ऑफ, इसको स्क्वायर बना दो, sp स्क्वायर यानी व्हाट, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी y स्क्वायर है इक्वल टू e स्क्वायर 1/4, pm यानी 1, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ लाइन, pm यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स 1 into x माइनस ये 0 y छोड़ दो 5 by under root of 1 square plus 0, कितना था ये 4x square minus 6x plus 9 plus y square equal to x, ये इसका स्क्वायर यानी और x square minus ये क्या ये 10x plus 25, कितना ये 4x square minus x square कितना था ये 3x square है, बाद में 4y square 24x और ये minus 10 minus 14x आता है, फिर इक्वल टू 25 माइनस 36 है, 25 देख लो 25 वो 36 आता है, और ये 25 36 ये प्लस 36 और ये माइनस 25 कितना आता है ये 11 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 14x प्लस 11, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज क्वेश्चन नंबर 25, इसके लिए तुम sp इक्वल टू e इंटू pm, बाद में मैंने इसका स्क्वायर करा और इसको सिंप्लीफाई करा, ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर ए। अब 26 विल बी इन योर नेक्स्ट टॉपिक।